हेलो बच्चों, मैं आशीष आपको जेई मेन के कंप्लीट सिलेबस जो 2025-26 एग्जाम के लिए ज़रूरी है उसके बारे में बताऊंगा और उसका जो वेटेज रहता है उसके बारे में। तो मैथमेटिक्स में देखें तो हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो जो सेट रिलेशन एंड फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक शिफ्ट में आप इससे क्वेश्चन देख लोगे। तो इधर कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन जेई मेन में तो कम दिखते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिखते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन दिख जाते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेसिक्स ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं। जेई मेन का पर्पज क्या होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सको, ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन जेई मेन में आपको पढ़ने सारे चैप्टर होंगे, करने सारे चैप्टर होंगे, क्योंकि एक ही चैप्टर, कोई अगर आप चैप्टर छोड़ रहे हो तो हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन से लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ ही जाता है। बाइनोमियल थ्योरम, सेकंड एंड सीरीज, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस। और इधर देखें तो अपना डिफरेंशियल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पैराबोला टॉपिक ऐसा है जो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। हाइपरबोला से बहुत कम क्वेश्चन देखते हैं। 3D ज्योमेट्री सारी शिफ्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी किसी में दो दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा से भी आते हैं क्वेश्चन। स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन कम दिखते हैं, मिक्स करके आ जाते हैं। तो अब इसका वेटेज क्या है, तो 3D की बात की जाए 18 क्वेश्चन जनवरी में और अप्रैल में 17 क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर का है रिकॉर्ड। तो उसमें 3D में से 18 जैन में आए थे और 17 अप्रैल में से 18 और 15। डिफरेंशियल इक्वेशन 15 और 9। ये वेक्टर अलजेब्रा से भी हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन है। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि अगर आपकी 10 से 12 शिफ्ट होती हैं तो हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन का एवरेज है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन मान लो, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, बाइनोमियल थ्योरम, सेट थ्योरी एंड रिलेशंस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, लिमिट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सर्किल, डिफरेंशियबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप छोड़ना चाह रहे हो कोई चैप्टर तो कम से कम उसके बेसिक्स तो पता ही कर लेना, फार्मूले वगैरह। कभी कभी फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिजिक्स में तो मोस्टली फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे फुल स्कोर करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स से काफ़ी कम क्वेश्चन है। हाइपरबोला, हाइपरबोला से मैंने बताया था आपको काफ़ी कम रहते हैं। कंटिन्यूटी से दो दो क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्रिक, पैराबोला से 10 क्वेश्चन, देखो पैराबोला से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इलिप्स एंड ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड आइडेंटिटी। इधर के टॉपिक आप देख पा रहे हो तो इसमें कम क्वेश्चन है। ऊपर जो एसओटी से बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर एसओटी नहीं करा, एसओटी से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन एसओटी जेई मेन में आते हैं, जेई एडवांस में तो डिलीटेड रहता है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स ये सब आप इग्नोर भी कर सकते हो। अब क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, जैसे पहले क्या रहता था, 12th के ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, 11th के कम क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब लास्ट ईयर से देखा जा रहा है कि दोनों के इक्वल क्वेश्चन आ रहे हैं। ये इधर अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये रेड वाला है, ये 12th के लिए, ब्लू वाला ये 11th के लिए। तो 2024 की बात की जाए तो 2024 में 12th से ज़्यादा थे, लेकिन 2025 में बात की जाए तो 2025 में, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये 2025 के लिए, ये 2024 के लिए। तो 2024-25 का ये ग्राफ है, 25 में बराबर क्वेश्चन है। फिजिक्स की बात की जाए, यूनिट मेजरमेंट, फिजिक्स में क्या होता है, अपन स्टार्ट तो करते हैं, काफ़ी जोश से बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग के चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, जैसे रोटेशनल मोशन पे आते हैं 11th में, फिर धीरे धीरे डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। इधर क्या होता है हमारे, जबकि जो आगे के चैप्टर है, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ये सारे बहुत ही इनसे पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर आपको
आने ही चाहिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आता है तो वो आप तुरंत कर सकोगे। फॉर्मूले तो याद ही होना चाहिए अच्छे से। थर्मोडायनामिक्स हुआ, ये केमिस्ट्री से रिलेट करके कर सकते हो। केटीजी हुआ, ऑसिलेशन एंड वेव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब यहाँ से क्या है, अपना 12th स्टार्ट हो जाता है तो फिर यहाँ से भी हम लोग अच्छे से करते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब 12th में क्या होता है, वेव के बाद फिर डाउनफॉल होना शुरू होता है। ऑप्टिक्स में तो काफ़ी अच्छा करते हैं बच्चे, ऑप्टिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आप उम्मीद कर सकते हो हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन मिल जाता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम न्यूक्लियाई, ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई, लेकिन हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो फॉर्मूले सबके पता होना चाहिए, बेसिक्स सारे चैप्टर के पता करके रखना। एक्सपेरिमेंट स्किल्स भाई, बर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज वगैरह, इनके बारे में पता होना चाहिए पूरा। अगर इसके वेटेज की बात की जाए तो रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मैंने बताया ही था, इसका वेटेज काफ़ी रहता है, 19 क्वेश्चन है। यूनिट मेजरमेंट से 13 है, रोटेशनल मोशन से 13 है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 13 क्वेश्चन है, फ्लड मैकेनिक्स से 10 और 16। तो आप उम्मीद कर सकते हो कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही है, तो आपको फॉर्मूले वगैरह अच्छे से पता होना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स 9 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 12, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सेमीकंडक्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी से 8-9, वर्क एनर्जी पावर। अपन सबसे ज़्यादा वर्क पावर एंड एनर्जी पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन कम आते हैं, जो लास्ट के चैप्टर रहते हैं एटम न्यूक्लियाई, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं वेव वगैरह से। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, वेव से देखो 10 क्वेश्चन है, अल्टरनेटिंग करंट से कम क्वेश्चन हो रहे हैं। केटीजी से 7 क्वेश्चन है, एटम से 7 क्वेश्चन है, एनएलएम से 8 क्वेश्चन है। और यहाँ मोशन इन ए प्लेन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सिंपल हार्मोनिक मोशन से 4 क्वेश्चन है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड सेंटर ऑफ मास से 3 है, न्यूक्लियाई से आपके 5 और 3 का रेशियो है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से 30 का, वेक्टर एंड कैलकुलस से 01 का है। क्योंकि वेक्टर तो मैथ में ही पूछ लेते हैं, तो फिजिक्स में ज़रूरत नहीं पूछ रहती है डायरेक्ट क्वेश्चन की वेक्टर के। अब क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो हमारा 2024 में थोड़े बहुत ज़्यादा भी थे, लेकिन 2025 की बात की जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि सिमिलर ही क्वेश्चन 2025 में, ये जनवरी अप्रैल अटेम्प्ट है, ये 2024 में थोड़ी रेशियो ज़्यादा रहा था, लेकिन 2025 में तो सिमिलर ही है। तो अब हम नेक्स्ट अपना देखेंगे केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री पूछ लेता है, मोल्स वगैरह, कैलकुलेट मोलर मास, परसेंटेज, कंपोजिशन वगैरह, ये एम्पिरिकल फार्मूला, ये बेसिक्स टॉपिक है, इनको पता होना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर से तो आप हर एक शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हो, ये क्वेश्चन तो कंपलसरी है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये चैप्टर भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन इससे क्वेश्चन भी जरूरी है। केमिकल थर्मोडायनामिक्स हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी, और ये सब कैलकुलेट करवा लेता है। जिब्स फ्री एनर्जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह। यहाँ पे सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन से उम्मीद कर सकते हो क्वेश्चन आएगा ही। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से जेईई मेन में क्वेश्चन कम दिखते हैं, लेकिन आप बैलेंस वगैरह करना आना चाहिए तब भी। सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस गैस एंड सॉलिड गैस, इक्विलिब्रियम, ये सारे, एंट्रोपी वगैरह, जिब्स फ्री एनर्जी, किरचॉफ, ये सब कुछ के पी के सी कैलकुलेट करना आना चाहिए लगभग। तो रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक के, तो ये जी भी होता है, आप उम्मीद करना इससे 2 क्वेश्चन आए तो छोड़ना ही नहीं है इसको। तो इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी, एटॉमिक नंबर दे के एलिमेंट का,
नेम वगैरह पूछ लेगा उसका नॉम। और यहाँ पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनकी रिएक्टिविटी वगैरह पूछ लेगा। ग्रुप वाइज 13 टू ग्रुप 18 एलिमेंट, जनरल इंट्रोडक्शन दे रखा है। तो यहाँ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट दे रखे हैं। तो इसमें जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन, कलर, कैटलिस्ट, मतलब ये सब बेसिक, ये इनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। क्लासिफिकेशन वगैरह तो अच्छे से कॉन्फ़िगरेशन पूरा आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन कॉन्फ़िगरेशन का आ जाता है। और लेंथेनॉइड की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये 2-3 टॉपिक हैं इसके। एक्टिनॉइड में भी सेम। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप करना चाहो तो उसको पहली बात तो है कि आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, मतलब कौन से किससे बन क्या रहा है, कौन सा कंपाउंड बन रहा है पूरा, उसके बारे में जब आप थोड़ा बहुत, मतलब आपको रिएक्टेंट वगैरह ये भी पूछ लेता है कभी कभी, कौन से रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं हम। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शन ग्रुप एंड दोज कंटेनिंग हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह, नॉमेनक्लेचर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, एन कोवेलेंट बॉन्ड, कॉमन टाइप, ऑर्गेनिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए ऑर्गेनिक की, तो आप 11th-12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी से कर लोगे ना, काफ़ी आपको दिखेगा कि मोस्टली एनसीईआरटी का ही दिखेगा आपको। वहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं अपन जेई के मॉड्यूल ले लेते हैं, उनसे पढ़ते रहते हैं, तो उसमें एक दो चीज़ें एनसीईआरटी की बेसिक्स होते हैं, वो नहीं होते हैं मॉड्यूल्स में, तो कभी कभी एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए तो अल्केन्स हुआ, अल्कीन हुआ, अल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वगैरह, फिनॉल, एल्डिहाइड एंड कीटोन। यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो चैप्टर वाइज वेटेज देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने बताया था सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, 20 क्वेश्चन का है, 20-20 का, मतलब हर एक शिफ्ट में आप 2 क्वेश्चन एस्टिमेट कर सकते हो। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी 20-20 क्वेश्चन का रेशियो अप्रॉक्स, अल्डिहाइड कीटोन से 15-18 का है, थर्मोडायनामिक्स से 15-15 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से 17-10 का रेशियो है, सॉल्यूशन से 11-16 का है, केमिकल काइनेटिक 12-13, डी एंड एफ ब्लॉक से भी है 15 क्वेश्चन जनवरी शिफ्ट में। ये डी एंड एफ ब्लॉक से मोस्टली बेसिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह तो उनका पता होना चाहिए आपको, रो नंबर वगैरह उसका पूछ लेते हैं कभी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल, हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन से, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टी 14 क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 10 और 9 का रेशियो है, हाइड्रोकार्बन, अमीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ये अमीन वगैरह हाइड्रोकार्बन एक अलग अलग बेसिक, ये छोटे छोटे टॉपिक्स से क्वेश्चन है, ये इतने सारे क्वेश्चन आए हैं वो। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा अपन केमिकल बॉन्डिंग ही पढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, सबसे कम रेशियो दिख रहा है, लेकिन आता हर एक शिफ्ट में है, क्योंकि उसे मोस्टली मिक्स क्वेश्चन बनते हैं इस वजह से। प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो 5-8 का रेशियो है, पी ब्लॉक एलिमेंट से 4-6 का है, पी ब्लॉक एलिमेंट 15 to 18 ग्रुप, पी ब्लॉक एलिमेंट 4-6 का है, पी ब्लॉक एलिमेंट 2-7। और इधर रिडॉक्स रिएक्शन की बात की जाए तो 3-0 रिडॉक्स रिएक्शन के चक्कर में बहुत ज़्यादा अपन परेशान होते हैं कि ये हो नहीं पा रहा है, बहुत बच्चे मैंने देखे। मेरे टाइम पे मैं भी रिडॉक्स रिएक्शन बहुत कम ही मैं करके गया था, बैलेंस उसका बहुत, केमिस्ट्री का मेरा काफ़ी वीक रहता था रिएक्शन वगैरह करने का। और जो आप
केमिस्ट्री का जो फिजिकल है उसे तो आप करने की कोशिश करना पूरा हो जाए। और भाई ये कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 2024 की बात की जाए, 2024 में तो काफ़ी 12th का ज़्यादा रहा है, लेकिन 2025 की बात की जाए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये 2025 के कर्व हैं, ये 2024 के कर्व हैं। तो यहाँ पे आपको देख ही रहे होंगे कि 2025 में लगभग बराबर ही हैं दोनों। तो अब नेक्स्ट अब आपको यही ध्यान रखना है कि चैप्टर छोड़ना कोई नहीं है। अगर कोई चैप्टर आप छोड़ चुके हो तो उसके बेसिक्स फार्मूले वगैरह सारे रट लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप याद रखना, जितनी भी रिएक्शन है सारी रिएक्शन याद कर लेना। मतलब जो रिएक्टेंट वगैरह होते हैं कौन से यूज किए जा रहे हैं, किससे क्या बनना है, और जो बेसिक्स हैं एनसीईआरटी की आप ऑर्गेनिक कर लेना, सफिशिएंट रहेगा।